अधुना अहं कञ्चित् अत्यन्तमुत्कृष्टकविम् अत्यन्तं प्रौढकविम् आकारयामि। एते नाडियाद् स्थानात् गुर्जरेषु वर्तते। तत्र वर्तते ब्रह्मर्षि संस्कृतमहाविद्यालयः। तस्य प्रधानाचार्यत्वेन वर्तन्ते श्रीमन्तः अमृतलाल भोगायता महाभागाः। अस्माकं सौभाग्यमभूत् सोमनाथं गतानां यत्तेषां कविता श्रुता अस्माभिः। अहं कयाचित् मञ्जुभाषिण्या एतान् भाषणाय सम्भाषणाय अत्र कविता प्रस्तुतये आह्वयामि। अमृतायमान कविता कलाचणो अमृतायमान कविता कलाचणोऽप्यमृताभिधेय अमृताभिधो मरवचः कवीश्वरः। अमृतायमान कविता कलाचणोऽप्यमृताभिधो मरवचः कवीश्वरः। विधिना यमाहितपदोत्र गुर्जराद्रसिकान् करोतु रसमग्नमानसान्। अमृतलाल महाभाग। मान्यान् मंचातिरूढान् कवीन् नौमि। सर्वेपि अधिमञ्चं विराजमानाः श्रोतारः भ्रातरः भगिन्यः संस्कृतानुरागिणः काव्यानुरागिणः भवानी शङ्करौ वन्दे कवीनां मानसं नौमि च। भवन्त्यराला मनुजा यदि स्यात् विद्या अणुश्चेतसि विष्टपेऽस्मिन् सर्वे भवन्तः कवयस्तथापि नम्रातिनम्रा मम विस्मयोऽयम्। सभी महाकवियों ने बहुत सारे महल बना दिए हैं, तो मैं भी एक काव्य की छोटी कुटीर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। महाकवि नाम कवितोत्तमासु त्याज्यो मयायम न यमः कदाचित् प्रासाद रम्येऽपि धरातलेऽस्मिन् त्यजन्ति लोका कुटीरोद्यमं किम् इति कृत्वा मया कुटीरोद्यमः विधीयते। मया एकम् अन्योक्तिशतकम् अचिरादेव विरचितम् आसीत्, तर्हि कानिचित् अन्योक्तिकाव्यानि मया प्रस्तूयन्ते। पहले एक सरोवर से कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है। नीरम निर्मल मातनोति मनुष्य नीरम निर्मल मातनोति मनसि लादम प्रगाढ़म मुहुर हंसानां गतमागतं तु पुरतः स्वर्णे सुगंधोपमं सर्वं तेद्भुतमेव रे परमहो पंपे प्रकंपे यतो नक्रा वक्र बला बलाहृत बला अंतो व्यसंत्यंतकाः। तो सरोवर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर बहुत भयंकर जीव जंतु है, तो तकलीफ होती है। नीरम निर्मल मातनोति मनसि लादम प्रगाढ़म मुहुर हंसानां गतमागतं तु परितः स्वर्णे सुगंधोपमं सर्वं तेद्भुतमेव रे परमहो पंपे प्रकंपे यतो नक्रा वक्र बला बलाहृत बला अंतो वसंत्यंतकाः। बाहर से तो खूब बनी, अंदर की जाने राम। फिर आगे जाके पहाड़ से मिला तो रे रे पर्वत पीवरा वरतनुर वृक्षर वदान्यैर्वृता पर्णै पुष्प फलैर्युता भगवता दत्ता मनोहारिणी यैषा गूढ़ गुहा गुहा मनसि में संताप हेतुर्यतो मानी मानी इति सिंहः मानी मौन गुणो मुनिश्च वसतः केनापि संगो भवेत्। गुफा में से तो शेर भी निकल सकता है और साधु भी निकल सकता है, तो पहाड़ के पास जाने में भी थोड़ा डर लगता है। फिर वहाँ एक शिवजी का मंदिर था, तो शिवजी से थोड़ी बातचीत कर ली। भो भो शंकर नीलकंठ यदि नो रौद्राकृतिर जायते भो भो शंकर नीलकंठ यदि नो रौद्राकृतिर जायसे किंचिन मामक मानसस्थ वचनम वचमीति वांछालवः त्यक्त्वा वारिधि कालकूट मधुना रिक्तम गलांतः कुरु संसारे विषवर्धनम प्रतिपलम वो भूयते मानुषम। तो आपका थोड़ा जहर है वो अपडेट
करना चाहिए आपको, क्योंकि मनुष्यों का जहर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर कोई हाथी से बातचीत हुई। रे वारण यूथनाथ महता यत्नेन यो वर्धितः छायादः फलदः कुटुंब भरणो भीमा तपे स्थितः स्थित्वा तत्र चिरं भवत फल स्थित्वा तत्र चिरं फलानि भवता भुक्तानि पर्णान्यपि तत्यागावसरे त्वया बलवता रथभ्याम तरुः पातितः। गजराज को कहते हैं कि तुमने फल खाए, छाया ली, डाली खाई और पत्ते तक नहीं छोड़े, लेकिन जब जाना चाहा तो पूरे पेड़ को ही गिरा दिया। हम भी ऐसे करते हैं, कुछ लोग देश में ही रहते हैं, खाते पीते हैं और फिर देश का ही नखोद निकालते हैं, ये ठीक नहीं। फिर पर्वत को हम कहते हैं पर्वता दूरतः रम्या, पर्वत तो दूर से ही अच्छे दिखते हैं, तो पहाड़ भी कुछ बोलता है। मात्वम दर्शय रम्यताम गिरिवर ज्ञातो यथार्थो मया। इंसान कहता है कि तू अपनी सुंदरता मत दिखा, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वह्निम गर्भगतम व्यनक्ति सुतराम धूमोद्गम श्यामला पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, हम वो पढ़ाते हैं। ईर्षा द्वेष भवो नलो मनसिते जाज्वल्यमान परम ज्ञातो नानुमतो भयंकरतमो मत्तोपि रम्यो भवान। आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष कितनी अग्नि भरी हुई है, हमारा तो धुआं से पता चलता है, आपकी अग्नि का तो पता ही नहीं चलता कि कितनी अग्नि भर के चल रहे हो। फिर राजा की और तलवार की बात हो रही है। हे राजन, तलवार कहती है राजन, तो राजा ना बोलता है। वद शोभनोसि सरल श्वेतोप्यसि त्वं तथा तीक्ष्ण घातकर रुधिर तृषितो रक्तेनुरक्ता सदा। तू तलवार बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि दिखने में सरल दिखते हो, सफ़ेद भी हो, लेकिन खून पीने में माहिर हो। हाँ, तो फिर वो तलवार कहता है मैवं ब्रूहि रणे मया कुलगतम रक्षाव्रतम पाल्यते। ये तो मेरा कर्तव्य मैं पालन कर रहा हूँ। तीक्ष्ण सन्नपि वासनासन परो नाहम यथा मानव। मैं म्यान में रहती हूँ तो म्यान को नहीं काटती, इंसान तो जहाँ रहता है उसको ही काटता है, तो मैं तुमसे अच्छी हूँ, ऐसा वो तलवार कहती है। फिर एक बबूल, कांटे का पेड़, उसके साथ बातचीत हो गई। दो काव्य ही है, आप देखते हैं तो थोड़ा घबराहट सी हो जाती है। भो यात्रिन वद बरबुरोसी ममनो रुचिर खले दुख दे। बबूल कहता है तो कवि बोलता है कि ये कंटीले और दुष्ट लोगों से मुझे बात नहीं करनी। तब बबूल कहता है मैवम भो वचनम सहे समगुणा वावम यथा भ्रातरौ। तुम और मैं दोनों भाई भाई हैं। तुम प्रच्छन्न हृदा पदद्वयुतो मत्तोपि मत्तो ग्रजा। मेरे दांत कांटे तो दिखते हैं, तुम्हारे कांटे तो दिखते भी नहीं है, अंदर है 32-32। माम तीक्ष्ण हृदय प्रपीड्य कुरुषे कार्यांत काले द्विधा। मैं जब तुम्हारे काम आता हूँ तो दत्वन करते हो तुम, और फिर मुझे ही द्विधा करके चीर के फेंक देते हो, तो तुम तो मेरे बड़े भाई हुए। फिर अब राष्ट्र पर एक दो काव्य आपने कहे थे, इसलिए मैंने कुछ काव्य लिखे हैं, सब तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन दो काव्य मैं सुनाना चाहूँगा। एक उत्तुंगा गिरयोत्र गगनम वांछन्ति दृष्ट्वा द्विजान गंगा संग धिया तरंग रुचिरा यातीव भाति श्रिया वंद्य वन्यर्ध्वांत करर घने क्षितिरुहै राराज्यते वन्यभुः त्राता सागर वारिभिर हिमवता धन्यास्मदीया धरा श्रृंगारे कविकालदास कविता साक्षात् सुधा सोपमा कारुण्ये भवभूति भूषित कला या सोत्तरानुत्तरा बाल्यम दंडिनी नीतवत् तरुणताम गद्यम सुगंधौ तथा बाणे प्रौढ़मतः प्रवीण कविभिः धन्यास्मदीया धरा। अब थोड़ी क्लिष्टता जो है वो करुणता। सेयम संप्रति काल व्याल कुपिता त्रस्ता भरात पापीनाम नेत्रूणाम नय वंचनान ऋतपरैर
लोकै कुकीर्तिं गता हिंसा यत्र विधीयते प्रतिफलम मर्त्यैरहिंसा परैः युक्ता काकबकैर्भुजंगपतिभिः धन्यास्मदीया धरा। अंत्य च शुभकामना। कौटिल्यम कुटिला गतिर्गतिगतम नो जीवने लौकिके मालिन्यम बलिभोजने न मनुजे कृष्णे रतिर्यद्यपि षट्पादा मधुपास्तथापि मधुरा वाणी जना नाम मुखे वर्षर्तौ भुवि दुर्दिनं भवतु सा धन्यास्मदीया धरा। मान्य ही सर्वैः अहम श्रुतः तदर्थम धन्यताम अनुभूय नमामि विरमामि। धन्यवाद। अहो पदन्यास वैभवम अहो अर्थपुष्टि अमृत लाल भोगायता महाभागानां वयं नितरां समर्धिता भवद्भिः।